Hello, hello, hello. A very good evening, everybody. Can you guys hear my voice? Just type one in the chat box. Okay, great, great, great. Okay, so we'll start this session. आज के सेशन में हम क्या करने वाले हैं? बेसिकली पिक्सल सेटअप करने वाले हैं एंड डोमेन वेरिफिकेशन प्रोसेस भी हम करने वाले हैं, ठीक है? तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स जंप इनटू दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं यहाँ पे आपके फेसबुक के एड्स मैनेजर में, या फिर बिजनेस मैनेजर बोल सकते हो, ठीक है? बिजनेस मैनेजर के एड्स मैनेजर में मैं यहाँ पे हूँ। और लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंपेन्स क्या होते हैं एंड कैसे आप अपने पोस्ट को बूस्ट वगैरह कर सकते हो। तो आई होप आप लोग का ये प्रोसेस ऑलरेडी हो चुका है, बिकॉज इट्स बीन ऑलरेडी 3 days, आई गेस, संडे मंडे ट्यूसडे, ठीक है? तो मोस्ट ऑफ द चीज़ें आई होप कि आप लोग ने कर लिया है, पोस्ट को बूस्ट कर लिया है एंड पेज लाइक की कैंपेन्स भी रन कर लिए हो। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि डोमेन को कैसे वेरिफिकेशन करवाना है, उसके साथ साथ कैसे आपको इसमें पिक्सल सेटअप करना है। एंड अगर कुछ टाइम बचा तो हम लोग देख लेंगे कैसे कन्वर्जन कैंपेन हमको सेटअप करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि डोमेन वेरिफिकेशन क्या होता क्या है, ठीक है? सबसे पहले हम लोग आएंगे यहाँ बिजनेस सेटिंग्स में। बिजनेस सेटिंग्स में आप क्लिक करो यहाँ पे नीचे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे ब्रांड सेफ्टी। ब्रांड सेफ्टी एंड सुटेबिलिटी में आप लोग को नीचे दिख रहा होगा डोमेन्स, ठीक है? तो ये जैसे कि आप लोग को दिख रहा है एक डोमेन यानी कि बंडल प्रॉफिट जो है वो यहाँ पे वेरीफाइड है, ठीक है? ये मेरा एक डोमेन है। अगर मुझे एक नया डोमेन वेरीफाई करवाना है, डोमेन वेरीफाई इसलिए करवाना पड़ता है क्योंकि जब आप फेसबुक में एड्स रन करते हो तो फेसबुक को ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली आप ही ओनर हो उस वेबसाइट के। अदरवाइज आपके वेबसाइट पे कोई भी कैसा भी फॉल्स ट्रैफिक भेज सकता है, राइट? तो अगर आप अपना डोमेन वेरिफिकेशन करवा लेते हो, फेसबुक को ये यकीन दिलवा देते हो कि आप ही ओनर हो उस वेबसाइट के, तो फेसबुक और अच्छे ट्रैफिक भेजता है एंड एड परफॉर्मेंस भी आपका इंप्रूव होता है, अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस हाई रहते हैं, ठीक है? तो इसलिए हम लोग डोमेन वेरिफिकेशन करते हैं यहाँ पे। तो आई होप आप सभी के पास वर्डप्रेस का लॉगिन डिटेल्स है यहाँ पे, ठीक है? तो हम लोग को अगर डोमेन वेरिफिकेशन करना है, so what we do is we just simply click on this add button, and after that you have to click on um, create a new domain name। तो आपको डोमेन नेम डालना है, बस बाकी कुछ नहीं डालना है। जैसे कि मैं ट्राई करता हूँ megabundle.org। मेगा बंडल बस आपको डालना है ठीक है? .com .org, ओके, यहाँ पे डालना है आपको .org। जैसे कि HTTP या फिर HTTPS, ये शायद ये, हाँ, ये आपको नहीं डालना है, अदरवाइज पूरा डोमेन यहाँ पे डालना है। आप सब लोग का .com ही होगा, मेरा .org, तो मैं यहाँ पे डालूंगा एंड आई क्लिक ऑन ऐड। आफ्टर दैट ये मुझे कॉपी दिस मेटा टैग, इस पे क्लिक करोगे तो ये जो कोड है वो कॉपी हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्या बोल रहा है कि पेस्ट दिस टैग इनटू द हेडर सेक्शन ऑफ योर वेबसाइट होम पेज, ठीक है? मतलब हमने जो कोड अभी कॉपी किया है इसको हमको अपने वेबसाइट के हेडर यानी टॉप में इसको हमको पेस्ट करना होगा, ठीक है? तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आएंगे अपने वेबसाइट में, ठीक है? आपको अपने आपको अपने वर्डप्रेस के लॉगिन वर्डप्रेस में लॉगिन कर लेना है एंड यहाँ पे आ जाना है, ठीक है? उसके बाद मैं चाहता हूँ आप प्लगइन्स में आओ और ऐड न्यू पे क्लिक करो। उसके बाद यहाँ पे सर्च करो HFCM। ये एक प्लगइन है, हेडर फुटर कोड मैनेजर, ठीक है? मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है इसलिए शो नहीं कर रहा है। तो आप लोग को यहाँ पे एक्टिवेट इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है यहाँ पे, ठीक है? एक्टिवेट जैसे ही कर लोगे ना, आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपको फाइंड आउट करना है इस टाइप से, HFCM करके दिखाएगा, इस पे क्लिक करो। इस पे क्लिक करने के बाद ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करो, ठीक है? और नीचे आओ, स्निपेट का नेम दे दो आप डोमेन वेरिफिकेशन,
ठीक है, HTML रहने दो, साइट वाइड नहीं रहने दो, साइट वाइड रहने दो इसको, ठीक है। एंड लोकेशन हेडर रहने दो, कुछ मत करो, बस यहाँ पे आके कोड जो हमने कॉपी किया था कोड वहां से फेसबुक से, यहाँ पे पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है, सेव पे क्लिक कर दो। एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ उसको। फिर से एक बार करके देखता हूँ। हो गया लगता है। ठीक है, तो मैं फिर से वापस HFCM में जाऊंगा और यहाँ पे मैं चेक करूंगा, देखो डोमेन वेरिफिकेशन ऑन है यहाँ पे, एंड आई होप कि सारी चीजें सही हैं। ठीक है, इसके बाद मैं क्या करूंगा, वापस मेरे को फेसबुक में जाना है वेरीफाई करने के लिए। तो मैं वापस जाऊंगा अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर में। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया, थर्ड स्टेप हो ही गया, एंड हमको क्या करना है, वेरीफाई डोमेन पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई डोमेन पे क्लिक करो। megabundle.org हैज बीन वेरीफाइड, यहाँ पे आपके सामने मैंने लाइव करके दिखाया कि कैसे अपने डोमेन को आप वेरीफाई करवा सकते हो। तो इस प्रोसेस को यहाँ पे करके रख लो। अब यहाँ पे दो दो मेरा डोमेन दिखा रहा है, इसको भी मैंने वेरीफाई करवा लिया है, इसको भी मैंने वेरीफाई करवा लिया है। तो दिस इज हाउ यू कैन गेट योर वेरिफिकेशन डन फॉर योर डोमेन। ये स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, इसके बाद हम देखने वाले हैं कि पिक्सल सेटअप। पिक्सल्स जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट होता है आपके फेसबुक एड्स के लिए, क्योंकि पिक्सल से ही आपके एड्स का, आपके परफॉर्मेंस का फ्यूचर डिसाइड होता है। ठीक है, तो पिक्सल बेसिकली सिंपली एक कोड होता है जो फेसबुक की तरफ से आपको मिलता है। ठीक है, कोड जैसे कि हमने कोड को इंस्टॉल किया ना, वैसे ही पिक्सल भी एक कोड होता है जिसको हम स्पेसिफिक पेजेस में इंस्टॉल करते हैं, जिससे कि हमको बहुत सारी चीजें ट्रैक कर सकते हैं, जैसे कि कितने क्लिक्स आ रहे हैं, यूजर्स कितने देर तक वहां पे रुक रहे हैं, ठीक है, कितने लोग आपके वेबसाइट से परचेज कर रहे हैं। तो ये सारा डेटा जो है वो पिक्सल के थ्रू फेसबुक कलेक्ट करता है। ठीक है, कलेक्ट करते 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 उसका एल्गोरिदम जो होता है, वो पिक्सल जो होता है वो लर्न करते 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 स्मार्ट बन जाता है। ठीक है, अब जैसे ही आपके पिक्सल पे 20 सेल्स दिखा रहे हैं, फेसबुक ने 20 25 30 सेल्स काउंट कर लिए हैं, तब आपको बहुत जल्दी बूस्ट मिलता है आपके परफॉर्मेंस में। क्योंकि 20-25 सेल्स के बाद ना फेसबुक जो है वो सिमिलर ऑडियंस फाइंड करने में बहुत स्मार्ट है। तो 20-30 सेल के बाद क्या होता है कि वो सिमिलर ऑडियंस फाइंड करने लगता है, जैसे कि जो 30 लोगों ने परचेस किया है उन उनसे सिमिलर, या फिर बोल सकते हो वैसे लोगों को ही वो एड शो करना चालू कर देता है, तो और परचेज होने के और सेल आने के चांसेस बढ़ आते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि जिस किसी भी पिक्सल्स पे ज्यादा सेल्स रहते हैं, वो पिक्सल बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो एड बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, वो एड अकाउंट या फिर वो बिजनेस मैनेजर बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। तो वो भी हम अभी करके देखने वाले हैं लाइव यहाँ पे। ठीक है, तो उसके लिए हमको आना है, डेटा सोर्सेस में आओ, एंड पहले ये पिक्सल्स जो आपको दिख रहा है यहाँ पे पहले ऑप्शन आता था, अब फेसबुक ने रिसेंटली इसको हटा के डेटा सेट्स में डाल दिया। ठीक है, तो आपको सिंपली डेटा सोर्सेस के नीचे डेटा सेट्स में आ जाना है। डेटा सेट्स सेट्स में आने के बाद देख सकते हो ऑलरेडी मैंने 3 पिक्सल यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, 3 पिक्सल मैं यहाँ पे क्रिएट किया हुआ हूँ, लेकिन आपका यहाँ पे कुछ भी शो नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको ऐड पे क्लिक करना है। मैं यहाँ पे इसका नाम देने वाला हूँ एग्जाम्पल 2। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, आप अपने बिजनेस के हिसाब से नाम दे सकते हो, आप अपना नाम दे सकते हो, कुछ भी यहाँ पे आप अपने हिसाब से नेमिंग रख सकते हो, आप फ्री हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नाम जैसे ही रख लोगे आप यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो। तो यहाँ पे दिख रहा है एग्जाम्पल 2 जो पिक्सल है वो ऑलरेडी यहाँ पे क्रिएट हो गया। उसके बाद दो चीजें हमको करनी है, ऐड पीपल पे क्लिक करो एंड अपने आप को यहाँ पे ऐड करो। यहाँ पे पराग सिंह दिख रहा है, बट आपका यहाँ पे आपका खुद का प्रोफाइल दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करो, मैनेज इवेंट्स डेटा सेट्स पे क्लिक करके असाइन पे क्लिक कर दो। उसके बाद उसके बाद डन पे क्लिक करो। ठीक है, तो ये हमने क्या किया कि आपके जो प्रोफाइल था उसको हमने एडमिन बना दिया इस पिक्सल का। अब आपका प्रोफाइल जो है इस पिक्सल को मैनेज कर पाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, ऐड एसेट्स पे क्लिक करो। ऐड एसेट्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है कि डे वन प्रॉफिट, यहाँ पे जो भी आपका ऐड अकाउंट दिख रहा होगा, ऐड अकाउंट दिख रहा होगा, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करो एंड ऐड पे क्लिक करो। डन।
तो अभी क्या किया हमने कि आपके ऐड अकाउंट जो था, आपके ऐड अकाउंट जो मैंने क्रिएट करना बताया था आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में, ऐड अकाउंट भी आपका मैंने पिक्सल में इंस्टॉल पिक्सल पिक्सल से कन्वर्ट कर कर दिया था, ताकि ये जो ऐड अकाउंट है, आपका जो ऐड अकाउंट है, वो इस पिक्सल को यूज कर पाए। ठीक है, ये भी हमारा हो गया है। और ऐड एसेट्स में अगर आपको पेज का भी कहीं ऑप्शन आ रहा होगा, यहाँ तो सिर्फ ऐड अकाउंट का ही आ रहा है, अगर आपको पेज का भी कहीं ऑप्शन आ रहा होगा तो अपने पेज को भी सेलेक्ट कर लेना, जो हमने पेज क्रिएट किया था। यहाँ पे मेरा शो नहीं कर रहा है, बट आप लोगों का अगर यहाँ पे पेज भी शो कर रहा होगा, पेज पेज फेसबुक पेज, तो उसको सेलेक्ट करके ऐड पे क्लिक कर लेना। ठीक है, तो दोनों एसेट्स को हम कनेक्ट कर लेंगे, अपने ऐड अकाउंट को भी और अपने पेजेस को भी। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसेस जो है वो हो चुका है। उसके बाद मैं पेजेस में भी बस चेक कर लेता हूँ। ठीक है, कुछ सेटिंग्स छूट तो नहीं रहा है। ठीक है। नहीं, कोई सेटिंग्स छूट नहीं रहा है। ठीक है, ये प्रोसेस करने के बाद आपको 3 लाइन में क्लिक करना है। उसके बाद आपको आ जाना है इवेंट्स मैनेजर में, यहाँ पे ऊपर इवेंट्स मैनेजर में आने के बाद आपको ये जो ट्रायंगल दिख रहा है डेटा सोर्सेस, इस पे क्लिक करो। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल 2, अभी आपका तो कुछ शो नहीं कर रहा होगा, बट एग्जाम्पल 2 जो आपने अभी जो क्रिएट किया है वो यहाँ पे शो कर रहा होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करोगे अगर आप, तो यहाँ पे सेटअप सेटअप मेटा पिक्सल दिख रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करो। इंस्टॉल कोड मैनुअली पे क्लिक करो, और ये जो फर्स्ट स्टेप है कॉपी बेस कोड, कॉपी कोड पे क्लिक करो। तो आपको ये जो कोड है पूरा ये कॉपी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, ये हमारा बेस कोड है। ठीक है, ये बेस कोड मतलब वेबसाइट के आपके हर एक पेज में इंस्टॉल होना चाहिए। ठीक है, या फिर आप लैंडिंग पेज में भी सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये बेस कोड है, इसको हम लोग इंस्टॉल करेंगे अपने, इसी को बोलते हैं पिक्सल्स। ठीक है, पिक्सल कोड यही है आपका। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इस कोड को यहाँ पे कॉपी पे क्लिक करो, और फिर हम जाएंगे अपने वेबसाइट में जाएंगे। ठीक है, अपने वेबसाइट में आ गए हम इधर, आपके क्या नाम है, वर्डप्रेस में आ गए इधर। उसके बाद हम क्या करेंगे, HFCM में ही आना है हमको, एंड ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करो। ठीक है, इस स्निपेट का नाम दे दो आप बेस बेस कोड। ठीक है, साइट वाइट की जगह यहाँ पे सेलेक्ट करना है आपको स्पेसिफिक पेजेस। ठीक है, पेज लिस्ट में अब आपको क्या करना है, जो लैंडिंग पेज है आपका, जहाँ पे ऐड पे क्लिक करने के बाद लोग जाने वाले हैं, वही पेज को सिर्फ और सिर्फ उसी पेज को सेलेक्ट करना है आप लोग को। ठीक है, फिर से मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे साइट वाइड नहीं सेलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको करना है स्पेसिफिक पेजेस को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे उसी एक पेज को सेलेक्ट करना है जो आपका लैंडिंग पेज है, जिसमें ऐड में क्लिक करने के बाद लोग जाने वाले हैं। तो यहाँ से मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सा मेरा पेज है, मैं खुद भूल गया हूँ। बट लेट्स एग्जांपल ले लेते हैं कि भाई यही वाला मेरा जो है वो लैंडिंग पेज है, मुझे यही दिखाना है। ठीक है, तो सिर्फ इसी को सेलेक्ट कर लो आप। ठीक है, हेडर में रहने दो, एंड यहाँ पे आओ, और यहाँ पे कंट्रोल V कमांड भी दबा दो जैसे भी, तो यहाँ पे जो कोड है आपका वो पूरा आपका पेस्ट हो जाएगा। ये आपका जो नंबर है, ये पिक्सल का आपका जो नंबर है यहाँ पे दिखाएगा, ये देखो ये नंबर दिखाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको कोड को सिंपली पेस्ट कर देना है, पेस्ट करने के बाद सेव पे क्लिक कर देना है, और कुछ नहीं। ठीक है, सेव पे क्लिक कर दिया आपने। अब आपको क्या करना है, वापस अब आप वापस फेसबुक में आ जाओ इधर। इधर वापस आ गए हम लोग। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करो। फर्स्ट स्टेप तो हमने कर दिया, कॉपी और पेस्ट कर दिया। ठीक है, पेस्ट द कोड टू द वेबसाइट, सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा। कंटिन्यू पे क्लिक करो। टर्न ऑन ऑटोमेटिक एडवांस मैचिंग पे आप लोग कंटिन्यू क्लिक करो। उसके बाद ओपन इवेंट सेटअप टूल, इस पे क्लिक करो। इसके बाद आपके जो वेबसाइट का जो URL है, मैंने किस पे सेलेक्ट किया था, मेगा बंडल पे ना। ठीक है, मैं एक में चेक कर लेता हूँ कौन से पेज में आया एक्चुअली।
ठीक है, तो ये जो भी आपका लैंडिंग पेज है, यू कांट रिसीव एनी इवेंट्स ऑन पिक्सल, द प्लीज चेक द पिक्सल को, ठीक है। तो यहाँ से आपको अगर नहीं हो पा रहा है तो सिंपली आप क्या करो, गो टू पिक्सल ओवरव्यू पे क्लिक करो। ठीक है। अब इसके बाद क्या करो, आपका ऐसा आएगा, अगर आएगा कंटिन्यू पिक्सल सेटअप तो इस पे क्लिक करो, एंड मेटा पिक्सल पे क्लिक करो, कनेक्ट पे क्लिक करो। हमने तो ऑलरेडी प्रोसेस कर दिया है, कभी कभी टाइम भी लग जाता है, हर बार इतनी जल्दी नहीं होता है, कभी कभी आपका जो पिक्सल हो है वो फायर होने में या फिर शो करने में कभी कभी टाइम लग जाता है। ठीक है। ये देखो यहाँ पे आई थिंक सेटअप ये हो चुका है, पहले ऐसा नहीं शो कर रहा था। ठीक है। इसके बाद हमको क्या करना है, इसके बाद आपका यहाँ पे ना ऐड इवेंट्स पे क्लिक करो। उसके बाद ऐड इवेंट्स के बाद अब हमको क्या करना है, परचेज पिक्सल सेटअप करना है। हमने जो बेस कोड था, बेस कोड को हमने वेबसाइट में डाल दिया है, ठीक, अपने लैंडिंग पेज में डाल दिया है। ठीक है, लेकिन हमको परचेज पिक्सल सेटअप करना है, जैसे कि जैसे ही कोई हमारे वेबसाइट से परचेज करे, फेसबुक उसको काउंट करने लगा, हमारे पिक्सल्स पे सेल्स आने लगे। ठीक है। तो उसको मैं यहाँ से प्रोसेस देखता हूँ कैसे करेंगे हम लोग, बिकॉज इन्होंने अभी रिसेंटली पूरा सिस्टम को चेंज कर दिया है। ठीक है, ऐड इवेंट्स पे जाके हम लोग कस्टम कन्वर्जन्स पे लेट्स सी क्लिक करते हैं। ओके, ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट हो गया। बट एक्चुअली क्या है कि ये जो पिक्सल है इस साइट पे, ये जो ऑलरेडी दिस द पिक्सल ऑन दिस वेबसाइट डज नॉट मैच द पिक्सल अकाउंट यू साइन इन टू। ठीक है। एक्चुअली इस साइट पे हमने दो दो पिक्सल को डाल दिया है, इसलिए यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको सिंपली क्या करना है, प्रोसेस बहुत इजी है। मैं एक काम करता हूँ, किसी दूसरे साइट में ट्राई करता हूँ करने का, तब शायद आप लोग को समझ में आए।
मैं एक नए वेबसाइट में ये कोड इंस्टॉल करके देख रहा हूँ पूरा। क्योंकि बार बार ये प्रोसेस को कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे सारे साइट्स में अलग अलग कोड्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं। बट लेट्स सी। ठीक है, तो मैं ना ये ट्राई करके देखता हूँ कि क्या ये काम करता है। क्योंकि ऑलरेडी हमने अपना बेस कोड जो है वो इंस्टॉल कर लिया, हमको बस अपना परचेज इवेंट जो है उस इवेंट सेटअप करना है हमको, कि जब कोई परचेज करे तो काउंट करे, जब कोई भी हमारे पेज पे लैंड करे तो उसको काउंट करे, या फिर हमारे कोई प्रोडक्ट को वो ऐड टू कार्ट करे तो उसको काउंट करे। तो बेसिक जो इवेंट्स हैं हमारे वेबसाइट में, छोटे छोटे इवेंट्स हैं, उसको मैं चाह रहा हूँ कि जैसे ही कोई भी किसी भी टाइप का इवेंट अगर फायर हो तो उसको ये ट्रिगर हो तो इसको काउंट करे। ठीक है, उसके लिए हम लोग करेंगे। तो ऐड इवेंट्स पे मैं जाता हूँ, एंड ऐड न्यू इंटीग्रेशन में जाना है आपको। फिर मेटा पिक्सल में जाना है, सेटअप पे क्लिक करना है, इवेंट सेटअप टूल पे यहाँ पे क्लिक करना है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, ओपन इवेंट सेटअप टूल पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे आपको क्या करना है। मैं एक मिनट आपको बता रहा हूँ क्या करना है। यहाँ पे आपको अपना जो आपका जो आपका थैंक यू पेज है, लैंडिंग पेज में तो आपने कोड डाल दिया है, लेकिन जो आपने लैंडिंग पेज में परचेस करने के बाद जो पेज रीडायरेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड थैंक यू पेज। तो जैसे ही कोई भी थैंक यू पेज में आता है, इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी उसने परचेस कर लिया है, राइट? तभी तो थैंक यू पेज में आएगा। तो जैसे ही परचेस करके थैंक यू पेज में आता है, हम उसको वन कन्वर्जन काउंट करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थैंक यू पेज का अपना यूआरएल जो है वो डालना है। ठीक है, थैंक यू पेज का यूआरएल। ओपन वेबसाइट में क्लिक करता हूँ एंड लेट्स सी कि ये खुलता है या नहीं खुलता है। ये देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब यहाँ से प्रोसेस हमारा जो है वो इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ट्रैक ट्रैक यूआरएल पे क्लिक कर देना है, सेलेक्ट एन इवेंट पे क्या करना है आपको, परचेज। ठीक है, एंड कंफर्म पे यहाँ पे क्लिक कर दो। हमने अभी क्या किया है कि जैसे ही इस पेज पे कोई भी लैंड करता है, इसका मतलब ये है कि उसने हमारे प्रोडक्ट को परचेज कर लिया है। तो फेसबुक के पिक्सल पे वन परचेज का वहां पे ट्रिगर हो जाएगा, शो करने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग ये परचेज इवेंट को सेटअप करना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्योंकि साथ साथ एक और एक कोड भी हमको अपने वेबसाइट में इंस्टॉल करना है, जो कि मैं बताऊंगा। लेकिन आपका यहाँ पे जो मेन जो काम है वो यहाँ पे आपका हो चुका है। ठीक है, फिनिश सेटअप पे क्लिक करो, और फिनिश पे क्लिक करो, स्किप पे क्लिक करो, तो आपका ये जो है परचेज इवेंट सेटअप हो गया है। लेकिन एक और जो इम्पोर्टेंट सेटिंग है वो हमको यहाँ पे करना है। इसके लिए मैं वापस अपने वेबसाइट में जाऊंगा, शेयर पे क्लिक करूंगा, एंड आपको HFCM हेडर फोटो कोड मैनेजर में आना है। और हमको परचेज इवेंट का जो कोड है वो कोड हमने डाला नहीं है ना, कोड भी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो कोड में देख लेता हूँ क्या है। यही कोड है। ठीक है, तो आपको मैं स्टार्टिंग से ये जो कोड है वो मैं कोड आपके चैट में भी डाल दे रहा हूँ एवरीवन। एंड ये जो कोड है मैं चैट में भी डाल दे रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं आप लोग के टेलीग्राम, व्हाट्सएप, जहाँ जहाँ हमारा ग्रुप है उसमें भी ये जो परचेज इवेंट का जो कोड है वो कोड में डाल दूंगा। ठीक है, कोड को मैंने आप लोग से शेयर कर दिया यहाँ पे। ठीक है। वैसे कोड यहाँ पे आप लोग वीडियो रोक के भी देख सकते हो अगर जिसको देखना है, बट मैं नहीं चाहूंगा कि वीडियो देख के लिखो। आप लोग सिंपली कॉपी एंड पेस्ट कर लेना कोड को, जो मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे ऐड न्यू स्निपेट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे नाम दे दो, परचेज इवेंट। ठीक है, परचेज इवेंट जो भी प्रोडक्ट का है दे सकते हो। HTML रहने दो, साइट वाइड की जगह स्पेसिफिक पेजेस पे रहने दो, और यहाँ पे सेलेक्ट करना है थैंक यू पेज को। जो भी आपका थैंक यू पेज है, अभी हमने थैंक यू पेज में सेटअप किया ना, जो भी आपका थैंक यू पेज है यहाँ पे वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हेडर रहने दो, सब कुछ सेटिंग्स वैसी रहने दो, यहाँ पे इस कोड को पेस्ट कर दो। अब यहाँ पे एक और एक सेटिंग है, जैसे कि मेरा प्रोडक्ट जो है वो 199 रुपीज का है, इसलिए मैंने 199 डाला है। हो सकता है आपका प्रोडक्ट 599 का हो, तो यहाँ पे 599 डाल दो। हो सकता है आपका प्रोडक्ट 999 का हो, 999 डाल दो। तो जितने भी रुपए का आपका प्रोडक्ट है, यहाँ पे आपको सिंपली इसको चेंज कर लेना है बस। 999 की जगह 2000 भी डाल सकते हो, जैसा भी आपका प्रोडक्ट है, जितने भी रुपए का प्रोडक्ट है यहाँ पे चेंज कर लो। उसके बाद आपको क्या करना है, अम, हाँ, यहाँ पे आपको सेव पे क्लिक कर देना है।
उसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज है, एक इम्पॉर्टेंट सेटिंग है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये आपका परचेज इवेंट जो है वो सेटअप हो गया है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो थैंक यू पेज है, थैंक यू पेज में हमको क्या करना है, अपना थैंक यू पेज में हमको अपना बेस कोड भी डालना है, ठीक है। तो बेस कोड जो है हम इसको पहले नीचे कर लेंगे, एंड या फिर ऐसा भी आप कर सकते हो कि इसको ऐसे ही रहने दो, आप अपडेट पे क्लिक कर दो, ऐसे ही रहने दो, और आप वापस HFCM में आओ, ठीक है। एंड ये जो बेस कोड हमने जो बनाया था अभी थोड़ी देर पहले, इसको एडिट पे क्लिक करो, एंड ये जो यहाँ पे है, जो हमने पेजेस सेलेक्ट किया था, वो यहाँ पे ना थैंक यू पेज भी सेलेक्ट कर लो, बिकॉज थैंक यू पेज में भी हमको बेस कोड डालना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो थैंक यू पेज में भी हमको बेस कोड डालना बहुत जरूरी है, तो थैंक यू पेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना, एंड यहाँ पे सेव पे अपडेट पे क्लिक कर लेना, ठीक है। तो ये सेटिंग में बताना भूल गया था आप लोगों को, बट क्या करना है आप लोग को, यहाँ पे थैंक यू पेज को भी आप लोग ऐड कर लेना, ठीक है। ये जो बेस कोड हमने जो इंस्टॉल किया था, उसमें थैंक यू पेज हमारा मिसिंग हो रहा था, तो थैंक यू पेज को ऐड कर लो। सारा सेटिंग आपका हो चुका है। अब ये करने के बाद आपका क्या हो गया है कि सबका सब आपका जो सेटिंग है वो रेडी है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अब आप ऐड चलाने के लिए, आपका जो पूरा अकाउंट है ऐड चलाने के लिए रेडी हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस सिंपली हम लोग 3 लाइन पे क्लिक करके एड्स मैनेजर में जाएंगे। एड्स मैनेजर में जाने के बाद हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से हम लोग अपना पहला फर्स्ट जो हमारा कन्वर्जन कैंपेन है, जिससे हमको सेल आएगा, वो हम यहाँ पे चला सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर आपका लैंडिंग पेज, आपका थैंक यू पेज और आपके एड क्रिएटिव्स, आपके एड कॉपी, अगर सारी चीजें रेडी हैं, तो हम लोग एक कन्वर्जन कैंपेन चला सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन कैंपेन के लिए मैं अलग से एक क्लास रखने वाला हूँ, पर बेसिक ये सारे सेटिंग्स थे जो मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग कर लो। हो सकता है स्टार्टिंग में कॉम्प्लिकेटेड लगे, जिसको प्रॉब्लम हो रहा है वो इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार देखो। आई होप आप लोग के डाउट्स क्लियर होंगे, एंड ये रिकॉर्डिंग तो आप लोग के पास रहने वाला ही है, तो बहुत आराम से आप लोग इसको फॉलो भी कर सकते हो, कोई ऐसा नहीं कि बहुत हड़बड़ी है। और आप लोग इसको कंपटीशन की तरह मत लो कि ये आगे निकल गया, वो आगे निकल गया, मैं तो भी इतना पीछे हूँ, ऐसा मत लो। जस्ट गो विथ योर ओन पेस, सबका पेस अलग होता है, सबका आगे बढ़ने का तरीका अलग होता है, ठीक है। तो दूसरों पे ना ध्यान देके आप अपने पेस और अपने प्रोग्रेस पे फोकस करो, ठीक है। कंसिस्टेंटली धीरे धीरे काम करो, सारी चीजें लाइनअप हो जाएंगी, ठीक है। तो आज का हमारा क्लास यहीं पे ओवर करना चाहता हूँ मैं। बाकी अगर किसी को कोई डाउट है किसी से भी रिलेटेड, you guys can ask. I have got 5 minutes left, then we will close out this session, okay? Pritam, anyway you have the recording, right? If you cannot join at this time, then you already have a chance of getting a recording for this session. Jyoti, what do you want to know about your hosting? um okay. Yes, Anwar, a small request, please read out the questions asked, because if you read the questions, so we get better knowledge and our doubts get cleared as well. No issues. So I'm not able to download and save the mega bundle. Can you please demonstrate in detail how to download it? I have wasted a lot of time on it, but no use. Please help. So Anwar, what you can do is, Anwar, you're trying to download all of the stuff at once. Don't try to download. So, for example, if you're promoting Reel Bundle, right? So just download Reel Bundle. You don't have to download the entire bundle, because I understand that you don't have a lot of space or memory in your Google Drive as well, and in your other cloud storages as well. So what you can do is just download specific stuffs what you need, what you will be delivering to your customers right now. So just download that and leave other parts behind, and you can download the other stuff later on as well, okay. So this is what I would recommend. Otherwise you can purchase cloud storages as well. There are a lot of other things. There is
What do you Dropbox is also there, which gives, I think, couple of some GBs of storage that you can use. I had sent my domain name for hosting, no reply to my email as yet. Please let me know what is proper communication from your side. Okay, Jyoti, what you can do is, I am sharing a number in the chat. You can simply send your doubts there. Okay, so just send your query or whatever your doubt is to this number, and it will get solved as soon as possible. Okay. A website shows not secure. If your website is showing not secure, that means your SSL certificate is not installed. So contact support, and we will try to fix that as soon as possible. You don't have to, that is what I'm trying to say. Look, you don't have to download everything. Just focus on what you are promoting and just download that. You don't have to download the entire thing because you're not going to promote everything at once, right? You are promoting single stuffs or individual stuffs, right? Okay, I'll try to demonstrate in the next class how you guys can individually download this folder. But you guys need to have some storage in your Google Drive, right? डेवन प्रॉफिट के लिए क्या क्या पेज होना चाहिए? कोई पेज नहीं होना चाहिए डेवन प्रॉफिट के लिए। क्या पेज मतलब व्हाट पेज? फेसबुक पेज की बात कर रहे हो आप? सो वेबसाइट की पेज सेटिंग्स के बारे में कहाँ से जानूं? वेबसाइट की पेज सेटिंग्स मतलब? The class recordings were also not getting क्लास रिकॉर्डिंग्स को आपको क्यों डाउनलोड करना? व्हाई डू यू वांट टू डाउनलोड द क्लास रिकॉर्डिंग्स? आपको फेसबुक यूट्यूब में उसको देखना है सिंपली। यू कैन नॉट डाउनलोड द क्लास रिकॉर्डिंग्स। डाउट सेशन भी हम लोग एक अरेंज करेंगे ओवरऑल वंस ये फेसबुक का जो पूरा खत्म हो जाएगा ना कल परसों, तो हम लोग क्या करेंगे कि एक नया एक पूरा डाउट सेशन रख लेंगे। सारे डाउट्स को एक ही साथ हम लोग ले लेंगे एंड उसको एक एक करके मैं सेशन में बता दूंगा। तो मोस्ट ऑफ द लोगों के डाउट्स जो होते हैं वो सिमिलर ही होते हैं, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होता है, बट उसको देख लेंगे हम लोग। ओके, एनी अदर डाउट अपार्ट फ्रॉम दिस डाउनलोड पार्ट? प्रीतम, अगर आपका अकाउंट रेस्ट्रिक्ट बैन हो गया, शोइंग डिसेबल्ड, तो आप एक काम करो, आप किसी नए प्रोफाइल में काम करना चालू कर दो। बहुत दिन हो गए, कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो आप एक नए प्रोफाइल में काम करना चालू कर दो। वेट करने की जरूरत नहीं है। तो जो फेसबुक में हम लोग काम करते हैं तो दो प्रोफाइल रेडी रखना ही पड़ता है। आप सबको मैं बोल रहा हूँ कि दो दो प्रोफाइल रेडी रखो अभी से। फेसबुक का आपका एड अकाउंट कभी भी बैन हो सकता है, कभी भी डिसेबल हो सकता है, कभी भी रेस्ट्रिक्ट हो सकता है, तो एक और एक प्रोफाइल रेडी रखो साइड बाय साइड। ज्योति, गूगल डॉक्स का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, या फिर मैं अभी शेयर कर देता हूँ। इसमें सारे रिकॉर्डिंग्स के आपको सारे रिकॉर्डिंग्स मिल जाएंगे डे वन प्रॉफिट से रिलेटेड।
ये मैंने डॉक्स शेयर किया हुआ है, ठीक है। इसमें डे वन प्रॉफिट के सारे क्लास के रिकॉर्डिंग्स हैं, ये हम लोग दोबारा कर रहे हैं, ठीक है। इसमें सारे रिकॉर्डिंग देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो खोलेगा। टेलीग्राम में मैं शेयर कर दूंगा, बट जस्ट आपको स्पेसिफिकली यही चाहिए तो जस्ट मेक यूज ऑफ इट राइट नाउ, राइट। Just click on the link and just save this link, bookmark this link, so you don't have to open this every time. ओके, और किसी को कोई डाउट नहीं है आई गेस। तो आज का सेशन बहुत शॉर्ट था, शॉर्ट मैंने इसलिए रखा बिकॉज मैं नहीं चाहता बहुत ज़्यादा हौच पौच हो। डोमेन एंड पिक्सल सेटअप ही बहुत मुश्किल प्रोसेस होता है बहुत लोगों के लिए, एंड मोस्ट ऑफ यू आर newbies, right? So I wanted this to be a slow and very precise session. Okay, so we'll close out this session, and और कोई डाउट्स हैं तो आप लोग चैट सपोर्ट में भी पूछ सकते हो। इस सेशन को दोबारा दोबारा आप लोग देख सकते हो, रिकॉर्डिंग्स हैं ही आप लोगों के पास। ओके, हाउ मेनी प्रोफाइल्स कैन वी क्रिएट इन फेसबुक? आपके पास 2 से 3 प्रोफाइल रेडी होने चाहिए फेसबुक के, अपने मम्मी के, पापा के, भाई बहन जो भी है। अपने अलावा 2-3 प्रोफाइल्स और रेडी कर लो, बिकॉज फेसबुक कभी भी किसी का भी अकाउंट वगैरह बैन कर सकता है। देयर इज नो स्पेसिफिक रीजन फॉर दैट, यू नो। दिस हैज बीन हैपनिंग सिंस द स्टार्ट ऑफ फेसबुक एड्स की कभी भी किसी से भी बिना पीछे कभी भी एड अकाउंट आपके बैन हो जाते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, आप कुछ ना कुछ क्या प्रमोट कर रहे हो आप प्रेमानंद? क्या प्रमोट कर रहे हो, विच प्रोडक्ट? लैंडिंग पेज टेम्पलेट तो आप कितने प्राइस में बेच रहे हो? 179। ओके, एंड आपका वेबसाइट का हो सकता है, वेबसाइट आपका लैंडिंग पेज उतना कन्वर्टिंग नहीं हो सकता है कि आपके बोनसेस अच्छे नहीं हो, ठीक है। ये सारी रीजंस हो सकते हैं, एक बार देखना पड़ेगा। बहुत सारे स्पेसिफिक रीजंस होते हैं इसमें। आपने क्या, जो हमने जो कन्वर्जन कैंपेन जो चलाना सिखाया वैसा ही कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हो, या फिर किस टाइप का कन्वर्जन कैंपेन चला रहे हो, सेटिंग्स क्या है, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। आपकी एड जो है वो एड कैसा है, जो एड क्रिएटिव है, वीडियो एड है, कैसा है आपका वीडियो एड, बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं। हाँ, वीडियो एड किस टाइप का है आपका, क्या बोल रहे हो आप वीडियो एड में? इज इट, आपका सीपीसी क्या है, सीटीआर क्या है? सीपीसी बहुत हाई तो नहीं है? व्हाट इज सीपीसी? सीपीसी क्या चल रहा है आपका? सीटीआर क्या है? ऐड पे आपके एंगेजमेंट है कि नहीं, लोग एंगेज कर रहे हैं या नहीं ऐड पे? कमेंट्स को देखो, कमेंट्स को मैनेज करो, क्या क्या कमेंट कर रहे हैं लोग, उससे समझ में आ जाएगा व्हाट इज द स्पेसिफिक एरिया दैट यू नीड टू इम्प्रूव ऑन, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीजों को करो। हम लोग एक डिटेल्ड क्लास लेने वाले हैं कि अगर सेल्स नहीं आ रहे हैं उस पे भी मैं एक डिटेल्ड क्लास लेने वाला हूँ, कि जरूरी नहीं कि सबके ही सेल्स आ जाएंगे। अगर आप लोग राइट चीजों को करोगे तो सेल्स आएंगे, नहीं करोगे तो सेल्स नहीं आएंगे। तो हम लोग एक सेशन उसके ऊपर भी रखने वाले हैं, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन, एंड आई विल सी यू टुमारो फॉर नेक्स्ट क्लास। ओके, चीयर्स, बाय, टेक केयर।